अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेशनल बैंक में जो टेलर OG3 की जॉब्स आई हुई हैं, तो उसके जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट हैं। तो उसके हवाले से जो है वो थोड़ी सी गाइडेंस है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और क्या ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं इंटरव्यू के हवाले से, या मज़ीद ऐसे क्वेश्चन जनरेट हुए हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसकी जो है वो कुछ कैंडिडेट की अभी डिस्कशन हो रही है और कुछ के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ के इंटरव्यू हो भी चुके हैं। तो सभी जगह से डाटा इकट्ठा करके जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो इसके इंटरव्यू का जो है वो शेयर करता हूँ। सिद्धार्थ हैदर वालों की तरफ से आप लोगों को इंटरव्यू की जो है वो मेल जो है वो रिसीव हो चुकी होगी। तो उसी पैटर्न पे जो है वो इनका उसी टाइम और उसी डेट पे जो है वो इसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। आपने जो है वो अपना नेटवर्क और जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि इंटरव्यू जो है वो उसके लिए जो है वो आपको मसले मसाइल ना हो। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों को कवर करने चाहिए। सबसे जो पहला क्वेश्चन आमतौर पे आपसे पूछा जाता है वो ये है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ़। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि आप लोगों ने कुछ कैंडिडेट पूछ रहे होते हैं कि सर इसके लिए जो है वो ड्रेस सेंस क्या होनी चाहिए। तो आप सिंपली पैंट कोट अगर मेल हैं तो पहन सकते हैं और फीमेल भी प्रॉपर अपना ड्रेस करके, क्योंकि कैमरा इसमें ऑन होता है तो आप जो है वो प्रॉपर जो है वो नॉइज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह पे बैठें जो कंफर्टेबल हो, कोशिश करें चेयर पे बैठें और कैमरा आपका प्रॉपर सेट होना चाहिए क्योंकि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी देख रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें 3 या 4 लोगों का पैनल होता है, मे भी 2 फीमेल हों और 2 मेल हों जो इंट्रोडक्शन आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये चीज़ जो है वो आपने देखनी है कि आपका कैमरा और आपका नेटवर्क और अब ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये चांस जो है वो आप प्रॉपर टेस्ट और ये चीज़ें कवर करके आए हैं तो आपका ये चांस ना मिस हो जाए। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, आपने 3 से 4 लाइन का, अगर वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर आपके पास मौका है कि अपने बारे में जितना बता सकते हैं 2-4 लाइनों में 2-3 मिनट में बता दें। अगर वो आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, आपके नाम से मुखातब करके आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर करें। अब अगर वो आपको कह रहे हैं इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो आपने अपना नेम, अपने वालिद का नाम, उसके बाद जो है वो जिस एरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो बताना है। उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन और जिस यूनिवर्सिटी से क्वालिफ़िकेशन की है साथ वो बता देना है। उसके बाद अगर आपका CGPA अच्छा है तो वो साथ ऐड कर दें। कोई बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो इसमें वो ऐड कर दें। उसके बाद आपकी अगर कोई अचीवमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की अचीवमेंट्स हैं, कोई वैसे आपकी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं साथ वो ऐड कर दें। तो ये आपने 3 से 4 लाइन में ये शुरू करना है। जैसे माय नेम इज़ मोहम्मद नजम फ्राम डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, माय फादर नेम इज़, इस तरह बता के आपने फिर आगे आई ग्रेजुएटेड इन फ़लाँ डिग्री फ़लाँ यूनिवर्सिटी इन फ़लाँ ईयर विद CGPA, अगर CGPA अच्छी है तो आपने साथ ये चीज़ भी मेंशन कर देनी है कि मेरी CGPA जो है वो इतनी है। फिर आपने साथ जिस तरह कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी कोई जो यूनिवर्सिटी में क्लब होते हैं उनका कोई प्रेसिडेंट रहा होता है, कोई सोशल एक्टिविटी होती है, कोई जिस तरह कोई आपने अगर फ़ंड राइजिंग की हुई है किसी इदारे के लिए, जैसे कोई शौकत खानम है या कोई और इदारा है, कोई चैरिटी लेवल पे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई सैलाब के हवाले से आपने कोई काम किया हुआ, ये चीज़ बताएं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होती है क्योंकि उनको चाहिए ही ऐसे लोग जो मल्टी टैलेंटेड हों। गवर्नमेंट इदारा है, गवर्नमेंट जॉब है, टेलर OG3 16 स्केल की ये जॉब है, नेशनल बैंक की। अपने आप को इसके लिए फुली जो है वो आपने प्रिपेयर करना है ताकि जो है वो मैक्सिमम जो है वो आप अपना इंट्रोडक्शन में बता दें। मेजॉरिटी ऐसी होती है कि वो आके आपका नाम लेके ही आपको मुखातब कर देते हैं। देखिए, आपको अगर फ़र्ज़ करें टेलर की OG3 की ईमेल आई है इंटरव्यू की और उसमें लिखा हुआ है कि 10 बजे है आपका मंडे को। अब आपका 10 बजे से थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि कुछ कैंडिडेट पे ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ पे थोड़ा लगता है, तो इस चीज़ से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक हो गया जी। अब अगर आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ, तो फिर कम से कम आपके पास इतनी तो बात होनी चाहिए कि आप उनको 2-4 मिनट में अपने बारे में इतना कुछ बता दें कि वो मुतमिन हो जाए कि यार मतलब कि जो चीज़ें हमने पूछनी है वो इसने मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर कर दी हैं। अब फिर अगर आप इंट्रोडक्शन में कोई 2 चीज़ें 4 छोड़ देंगे, इसका नुकसान क्या होता है। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेंगे, बेटा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है।
अब देखें ये टाइम वेस्टिंग चीज़ है कि आपको ये चीज़ खुद ही बतानी चाहिए थी ताकि वो कोई आपसे अच्छा क्वेश्चन करते और आप उसका कोई अच्छा मज़ीद जवाब देते। अब आपने उनको ऑप्शन दे दिया, वो आपसे पूछ रहे, आपने इंट्रोडक्शन में अपना नेम, फादर नेम बता दिया, डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया, वो आपसे पूछ रहे हैं बेटा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कह रहे हैं जी मेरा मास्टर है कंप्यूटर साइंस में। वो फिर पूछ रहे हैं आपने किस यूनिवर्सिटी से किया और किस साल में किया, आप कहेंगे जी फ़लाँ साल। ठीक है जी, आपका इंटरव्यू हो गया। अब यही चीज़ अगर आप उनको खुद बता देते हैं तो फिर थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन मज़ीद पैदा हो सकते हैं। दूसरी चीज़, हर कैंडिडेट से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फैमिली बैकग्राउंड। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका मैं आपको बताता हूँ। अब फैमिली बैकग्राउंड इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो ये जानना चाहते होते हैं कि आया कि इस बच्चे का कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी जो है वो कोई फैमिली में रिलेटिव किसी बैंक में कोई सर्व कर रहा है। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट का कोई घर में ऐसा कोई भाई बहन है, फादर है, मदर हैं, कोई अंकल हैं, वो अगर बैंकिंग सेक्टर में हैं तो फिर वो थोड़ा सा मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि वो किस बैंक में है। तो आप जो है वो क्या डिस्कशन होती है आपसे उनकी, और इस तरह की चीज़ वो मज़ीद आपसे पूछ सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नेशनल बैंक की जो ब्रांचेज़ हैं ज़्यादातर सिटी एरिया में ही होती हैं। इससे उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आया कि ये बच्चा जो है वो किस एरिया से बिलोंग करता है, इसका रहन सहन कैसा है। फिर वो थोड़ा सा आपका फ़ाइनेंशियल भी देखना चाह रहे होते हैं कि आया कि ये बच्चे का फ़ाइनेंशियल घर में माली सूरत किस तरह की है। बाज़-औक़ात कुछ बच्चे जिस तरह उन्होंने पूछा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कह देंगे जी कि मेरे फादर एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो वो कहेंगे जी कितनी ज़मीन है आपकी, आप कह देंगे जी 2 मरबे ज़मीन है। उनको पता चल गया कि बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। अब इसका मतलब कि मैं आपको एक अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ। उनको पता चल गया बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो कल को वो कहेंगे यार इस बच्चे पे थोड़ा सा भी जब प्रेशर आया ना जॉब का, तो ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई इशू नहीं होगा, फैमिली का भी इतना इशू नहीं है, तो ये बच्चा जॉब छोड़ सकता है, तो किसी दूसरे सेक्टर में मूव कर सकता है। अब आपने फैमिली बैकग्राउंड में बता दिया जी मैं तो घर में अकेला ही कमाने वाला हूँ, तो मेरे तो फादर जो हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं, नहीं कमाते, या 2 एकड़ ज़मीन है तो घर का खाना पूरी हो रही है। वो ये भी पूछ रहे होते हैं जॉइंट फैमिली सेटअप, तो आपका जॉइंट फैमिली का है, वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि इसको कहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही है इस बच्चे को। देखिए ये चीज़ क्लियर है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपको घर से भाइयों से सपोर्ट मिल रही है, मतलब कह लें कि अगर आपको जॉब की नहीं ज़रूरत और आप जॉब करने जा रहे हैं, ये चीज़ फिर उनके माइंड में आ जाती है कि कल को ये बच्चा, इसको किसी दूसरे तहसील डिस्ट्रिक्ट में मूव करेंगे, थोड़ा सा इस पर प्रेशर आएगा, ये तो जॉब छोड़ जाएगा, क्योंकि इसको तो जॉब की ज़रूरत नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो जानना चाहते हैं कि आया कि इस बच्चे को कितनी जॉब की ज़रूरत है। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है, आप नीडफुल हैं, तभी वो आपको जॉब देंगे, क्योंकि उनको पता है बैंक ने आप पे इन्वेस्ट करना है, बैंक ने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। देखें अब उन्होंने आपका टेस्ट लिया, डिस्कशन, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें। अब थोड़ी सी बात पे अगर आप बैंक रिज़ाइन दे देंगे तो वो फिर ये चीज़ जो है वो बैंक का टाइम वेस्टिंग होती है। इसलिए वो ये जानना चाहते होते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है इसका। फैमिली बैकग्राउंड से मुतल्लक इसलिए जो है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो इससे जो है वो आपने उनको मुहतात होकर क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, सबसे अहम चीज़ है जी क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है और आपके एक्सपीरियंस क्या है। अब आपका एक्सपीरियंस जो है वो बैंकिंग सेक्टर का है ही नहीं, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की हुई है, और आप नेशनल बैंक में टेलर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फिर आपको कहेंगे जी कि क्यों जो है वो रिस्क ले रहे हैं, आप अपनी फ़ील्ड छोड़ के इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं, बताएं। इसलिए जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपका एक्सपीरियंस जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया जी। तो अब इसके लिए मैं आपको एक अहम चीज़ बताता हूँ कि अब साफ ज़ाहिर है हर तरह के लोगों ने ये जो है वो टेस्ट जो है वो अप्लाई किया हुआ है, और जो है वो उनको इंटरव्यू की ईमेल आई हुई है। मुख्तलिफ जो हैं वो डिग्री होल्डर हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अब एक कैंडिडेट फ़िज़िक्स का है तो वो कहेंगे जी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो इररिलेवेंट है, आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। तो अब ये उनका क्वेश्चन एक जेन्युइन क्वेश्चन है, और ये चीज़ आपको कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है। उनको पता है कि ये बैंक जॉब है, बैंक में कुछ ना कुछ टारगेट होते हैं, चाहे टेलर की जॉब ही क्यों ना हो। उनको पता है कि कल को जब एजुकेशन में सीटें आएंगी तो ये बच्चा फ़िज़िक्स होल्डर है, केमिस्ट्री है, इसकी मैथमेटिक्स है, ये तो अपनी फील्ड में मूव कर जाएगा। पीपीएससी में, एफपीएससी में 17 स्केल की सीटें आती रहती हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो अभी आपने देखा ही एसटीआई में सीटें आई हुई थी और लोग कैसे फटाफट उसमें अप्लाई कर रहे थे। तो वो फिर ये चीज़ भी देखते हैं कि एक बच्चे की डिग्री इररिलेवेंट है और वो इस सेक्टर में अप्लाई कर रहा है, आया कि कल को ये छोड़ तो नहीं जाएगा।
तो ये चीज़ इसलिए जो है वो अहम है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, क्वालिफ़िकेशन आप अपनी बताएं उनको, आपकी फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आप कहें जी कि मेरी ग्रेजुएशन फ़िज़िक्स में है, तो एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपका कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, कोई सेल का एक्सपीरियंस है, वो बताएं उनको। टीचिंग का एक्सपीरियंस अगर है तो वो ना बताएं, बेहतर है। अगर आप कोई जॉब भी करें टीचिंग की प्राइवेट की, तो वो भी उनको ना बताएं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कहीं स्टक हुए हैं तो वो फिर आपको कहेंगे कि आप एक चीज़ छोड़ के दूसरे सेक्टर में आ रहे हैं, ये चीज़ हमें नहीं हज़म हो रही, कल को आप इधर से फिर तीसरी जगह पे मूव कर जाएंगे। तो अगर आप कोई मतलब जो एजुकेशन के जिनकी डिग्री है साफ ज़ाहिर है वो कोई ना कोई काम तो कर रहे होंगे, प्राइवेट टीचिंग कर रहे होंगे, वो कहेंगे जी कि प्राइवेट टीचिंग आप करके तो अभी आप जो है वो उधर से जॉब छोड़ के इधर आ रहे हैं, तो कल को इधर आप पे जब बर्डन आएगा तो आप दोबारा अपने सेक्टर में मूव कर जाएंगे। तो इस तरह ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आपने फिर अपना माइंड लेवल बना के ये चीज़ उनको बतानी है। ठीक हो गया जी कि आया कि मेरी फ़िज़िक्स की डिग्री है, केमिस्ट्री की डिग्री है, लेकिन मैं जो है वो बैंक के लिए जो है वो एक अच्छा जो है वो काम कर सकता हूँ, मुझे कैश हैंडलिंग आती है, मैंने जो है वो मुझे कैश हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है, तो मैं जो है वो ये जॉब कर सकता हूँ। और चूँकि मैं ग्रेजुएशन है मेरी, मैं फ़्रेश ग्रेजुएट हूँ, तो बैंक पैनल में रहते हुए मैं बहुत सी चीज़ें सीख के जो है वो अपने आप को बैंक में एक जो है वो अच्छा इसमें रोल अदा कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है वो आपने थोड़ा सा ध्यान में रखें। बैंक टर्मिनोलॉजीज़, अब ये क्वेश्चन जो है वो चूँकि ये एक कैशियर की जॉब है, टेलर OG3 की जॉब कैशियर की जॉब होती है, तो आपसे बैंक टर्मिनोलॉजीज़ भी पूछी जाती हैं। बैंक टर्मिनोलॉजीज़ मतलब क्या है? बैंक की टर्म है जी, बैंक की टर्म क्या है? कस्टमर सर्विसेज क्या है जी, वो आपसे पूछ सकते हैं बेटा कस्टमर सर्विसेज क्या है। अच्छा जी, कस्टमर सर्विसेज की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी कमर्शियल बैंक में गए हैं तो वहाँ पे किसी ना किसी स्टाफ की ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो ड्यूटी लगी होती है कि जो बाहर से कस्टमर आ रहा है आपने उससे पूछना है कि आप बैंक किस मकसद के लिए आए हैं। कोई कैश जमा करवाने आया तो वो फिर आपको कहता है जी कि कैश काउंटर वो है, आप उधर चले जाएं, मतलब कि वो आपको गाइड करने के लिए खड़ा होता है। अगर वो कहता है मैंने अकाउंट ओपन करवाना है, आप उसको ऑपरेशन के पास भेज देते हैं, ऑपरेशन मैनेजर। अगर वो कहता है जी मैंने मैनेजर से मिलना है किसी मसले के हवाले से, फिर आप उसको मैनेजर के कमरे तक, मतलब ये कस्टमर सर्विसेज है कि बंदा आया, ये ना कि बंदा मुंह उठा के देखता रहे जी हाँ जी अब मैं किस बंदे के पास जाऊँ, सारे तो काम में मसरूफ़ हैं। तो बैंक जो है वो एक डिसिप्लिन वाली इसमें होता है। तो ये चीज़ जो है कस्टमर सर्विसेज ये है कि आप अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं। अब एक टेलर है, आपका बैंक डेली लाइफ में बैंकिंग सेक्टर से वास्ता पड़ता है कि जो कैशियर बैठा हुआ है उसका कस्टमर सर्विसेज से डायरेक्ट लिंक्ड है। एक कस्टमर उसके पास आ रहा है, चेक लेके आ रहा है, पैसे निकलवाने आ रहा है, पैसे जमा करवाने आ रहा है, बिजली के बिल, बिजली के ये वो बैंक टर्मिनोलॉजी है। वो आपसे पूछेंगे कि कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, कोई कंडीशनल क्वेश्चन दे के, या कस्टमर सर्विसेज क्या हैं, आप किस तरह अपने कस्टमर को सर्विसेज दे सकते हैं। या आप एज आपने ग्रेजुएशन की या न्यू फ्रेश एग्री ग्रेजुएट हैं, फ्रेश जो है वो आप एजुकेशन सेक्टर से हैं, आपकी अच्छी तालीम है, तो आप नेशनल बैंक में किस तरह जो है वो कस्टमर सर्विसेज के लिए अपना रोल अदा कर सकते हैं। ये एक बैंक टर्मिनोलॉजी की क्वेश्चन है। तो अब देखें फिर उसके बाद ATM से हवाले से, ATM में मसले मसाइल आते हैं, किसी का कोई कार्ड स्टक हो गया, उसके बाद वो आपसे डेबिट और क्रेडिट के हवाले से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पैसे जमा होने को क्या कहते हैं, निकालने को क्या कहते हैं, बैलेंस शीट किसको कहते हैं। ये चीज़ें डायरेक्ट जो है वो टेलर की जॉब से रिलेटेड हैं, वो इसके हवाले से जो है वो आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद ATM के हवाले से, क्रेडिट कार्ड के हवाले से, डेबिट कार्ड के हवाले से, उसके बाद कौन कौन सी बैंक नेशनल बैंक सर्विसेज दे रहा है, नेशनल बैंक की प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो जिस तरह नेशनल बैंक की सर्विसेज में आप कह सकते हैं जी कि कैश काउंटर होता है, कैश जमा करवा सकते हैं, कैश निकलवा सकते हैं, बैंक ATM सर्विसेज दे रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट फेडरल के, पंजाब के, सब के बिल मेजॉरिटी नेशनल बैंक में ही जमा होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये सर्विसेज बैंक दे रहा है, ये साथ आपने जो है वो वैल्यू ऐड करनी है। तो आप जो है वो किस तरह अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं जी कि मैं ग्रेजुएट हूँ, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो कस्टमर सर्विसेज मेन चीज़ जो है बैंक की, मैं अपने कस्टमर को मुतमईन कर सकता हूँ। अब देखें उसमें ऐसा क्या होता है कि बुज़ुर्गों की हमने अलग लाइन लगवाई होती है, जो फीमेल हैं उनके लिए अलग से लाइन होती है, फिर बाकी जो स्टाफ है उनके लिए अलग। तो इस तरह फ़ॉरेन करेंसी जो आ रही होती है, रेमिटेंस इसको कहते हैं, इसको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं आपसे इस सेगमेंट में। क्वेश्चन रिलेटेड टू यूर पर्सनैलिटी, ये बहुत ही एक अहम चीज़ है और आप इसको जो है वो छोड़ नहीं सकते। एक आधा क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ रहा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी से क्या क्वेश्चन, मतलब अगर 2 बंदे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना इंटरव्यू में, तीसरा बंदा नोट कर रहा है यार इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये बात करते करते अपने
मुंह को हाथ तो नहीं लगा रहा, अपने कपड़े तो नहीं सेट कर रहा, या बात करते करते अपने बाल तो नहीं सेट कर रहा, ये चीज़ें वो देख रहे होते हैं। तो ये मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप एक कैश काउंटर पे बैठे हुए हैं, आप मतलब कि उधर बैठे सिगरेट तो नहीं पी रहे, मतलब आपकी पर्सनैलिटी है ना कि आपको आदत है, आप वो ये चीज़ देख रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। गवर्नमेंट अदारा है, वो आपसे कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं कि ये क्या ऐसा बंदा तो नहीं है कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी तो नहीं है। आपका बोलने का स्टाइल कैसा है, मतलब आपकी, अब जल्दी गुस्सा तो नहीं हो जाते। कोई कस्टमर आया पैसे जमा करवाने के लिए, अब कस्टमर साहब ज़रा बाहर से मर खप के तंग हो के आप एसी में बैठे हुए हैं, कस्टमर तो एसी में नहीं बैठा हुआ, वो तो बाहर धूप से आ रहा है, तो वो आके कुछ भी आपको बोल सकता है जी, आपसे हाइपर हो सकता है कि आप जो है वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, हम लाइन में लगे हुए हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, मतलब आप उसको किस तरह जो है वो डील कर रहे हैं। आप गुस्सा तो नहीं हो रहे फ़ौरन अपने कस्टमर पे। तो स्टेट बैंक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि आप कस्टमर सर्विसेज के अगेंस्ट जाएं। तो पहली चीज़ ही आपकी कस्टमर सर्विसेज है। तो ये चीज़ जो है वो आपने अपनी पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग के हवाले से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। 2 अपनी अच्छी आदत बता दें और 2 अपनी बुरी आदत बता दें। नेशनल बैंक में अक्सर ये रैंडम क्वेश्चन वो कर ही लेते हैं कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, मतलब आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, ये क्वेश्चन वो अक्सर पूछ लेते हैं कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, या आप अपनी अच्छी आदत बता दें कि आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है। फिर उस टाइम हमें याद नहीं आ रही होती कि मेरी अच्छी आदत क्या है और मेरी बुरी आदत क्या है, वो आपने ये चीज़ रखनी है। ये मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें बताई कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, योर सेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड, फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद जो है वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से भी मुतमिन करना है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई, अगर मैं बैंक में बैठा हूँ तो अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो मुझसे फ़ौरन क्वेश्चन पूछे आके, मतलब उसको ये ना लगे कि यार मैं इसके पास जाऊँगा ये आगे से बदतमीज़ी ना करने लग जाए। रैंडम क्वेश्चन है जो आपकी प्रीवियस जॉब से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने जिस तरह आपको बताया कि इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है, उन्होंने आपको कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप कह दें जी कि मैंने 2 साल जो है वो फ़लाँ माइक्रो फाइनेंस बैंक में काम किया। वो कहेंगे जी क्या काम किया आपने उधर, उधर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, उधर वाली जॉब आप छोड़ के इस सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, आप उस जॉब को छोड़ के इस सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस मार्केटिंग का है जो है उसके बारे में वो पूछेंगे कि आप मार्केटिंग की जॉब छोड़ के, अब ये तो टेलर की जॉब है, बाउंड जॉब है, सारा दिन 9 से 5 आपको बैठना है, कस्टमर डीलिंग करनी है, मतलब आप पहले फील्ड की जॉब से आए हैं, तो अब आप जो है वो एक ऑफिस जॉब है, तो फिर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। मतलब बात करने का मकसद ये है कि चीज़ वो बताएं कि दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हों। अब आप उनको अपने एक्सपीरियंस में बता रहे हैं जी मेरा 3 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने जो है वो मार्केटिंग की है, मैंने फील्ड किया, जॉब जो है वो आपकी टेलर की है, 9 से 5 आपने बाउंड होकर बैठना है। वो कहेंगे आपको तो आदत ही नहीं है सिटिंग की, बैठने की, आप कैसे इधर फिर बैठेंगे। इसलिए आपकी प्रीवियस जॉब, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अहम है। उधर वो चीज़ बताएं जिसको आप जस्टिफाई कर सकें। बाज़ औक़ात हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि हमने जो बात बता दी है वो उससे मुतमिन हो गए हैं, लेकिन वो मुतमिन नहीं होते। आपकी यही छोटी छोटी जो हैं वो चीज़ें बाद में जो है वो आपको रिजेक्ट करवा देती हैं। ये बहुत 4-5 चीज़ें बहुत अहम हैं। इंट्रोडक्शन सबसे अहम है। अगर वो इंट्रोडक्शन में आपसे कोई इस तरह की चीज़ पूछ रहे हैं, वही चीज़ बताएं जिसको आप जस्टिफाई कर सकें। मुझे ऐसे भी कैंडिडेट के मैसेज आते हैं, सर हमने जब अप्लाई किया था हमने एक्सपीरियंस में ये लिखा था, अब जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो हमने एक्सपीरियंस में ये बता दिया, तो क्या ये चीज़ नेगेटिव तो नहीं है। मैंने कहा भाई आपका कोई फ़िज़िकल इंटरव्यू नहीं हो रहा या फ़िज़िकल डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं हो रही, आपने ऑनलाइन भेजी हुई है, CV अपलोड की हुई है सिद्धार्थ हैदर वेबसाइट पे, आपकी CV उधर ही जो है वो उधर से उनके पास जानी है, तो उन्होंने उधर से चेक करनी है। अब जो है वो आपने उसमें कुछ और लिख दिया, अब आप उनको कुछ और बता रहे हैं, वो कहेंगे जी इसके पास एक्सपीरियंस है क्या। फिर कल को जब आपको एम्प्लॉयमेंट का आता है तो फिर आपके लिए मसला बनता है। अच्छा जी, ये बहुत एक अहम क्वेश्चन है और आपको अब ये क्वेश्चन का पता होना चाहिए और इसका आंसर भी पता होना चाहिए। वाई डिड यू डिसाइड टू बिकम बैंकर, कि आप बैंकर ही क्यों बनना चाहते हैं। अब हमें तो पता है कि जी हम बेरोज़गार बैठे हैं इसलिए पोस्ट आई है और हमने अप्लाई कर दिया। अब उसको तो नहीं हमने ये बताना जी कि हम बेरोज़गार हैं इसलिए बैंकर बनना चाहते हैं। एक सूटेबल आंसर दें, वो आपकी क्वेश्चन से मुतमिन हो जाए आपके आंसर। देखें, कहता है कि आई फील दैट अ कैरियर इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल यूज़ ऑफ माई knowledge and skill in accounting and problem solving. I have always been fascinated by the financial world. I am ambitious and hard working and can bring ग्रेट वैल्यू टू योर कंपनी। अब देखें ये एक सूटेबल आंसर है कि आप कह सकते हैं कि जी कि मेरी क्वालिफ़िकेशन है
मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैं अपनी वैल्यू बैंक में ऐड कर सकता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बैंक में जो कैश के हवाले से मुझे नॉलेज है, मुझे एक्सपीरियंस है कैश हैंडलिंग का, तो मैं जो है वो एक अच्छा जो है वो किरदार अदा कर सकता हूँ। बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ होती है, साथ आप उनको ये भी कह सकते हैं, वो मतलब साथ बाज़ वक़्त पूछ लेते हैं कि फिर आप प्राइवेट बैंक में चले जाएँ, अगर आपने बैंकर ही बनना है तो फिर इसमें क्यों आना चाह रहे हैं। फिर आप कहते हैं ये देखें जी गवर्नमेंट इदारा है और थोड़े से गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाती है, थोड़ी सी सिक्योर जॉब है, तो इसलिए मैं इस सेक्टर में मूव करना चाहता हूँ। और फिर मेरी ये पहली जॉब है, तो इनिशियल जो है वो मैं अपना अगर स्टार्ट ही गवर्नमेंट सेक्टर से ले रहा हूँ तो मुझे अपने आप की ग्रूमिंग के हवाले से जो है वो काफ़ी फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। इस तरह सूटेबल करके आंसर उनको आपने देना है। तो ये जो है वो मैंने आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से। उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड जिस तरह बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली बैकग्राउंड। नीडी पर्सन के लिए ही राइट पर्सन राइट जॉब, राइट पर्सन के लिए राइट जॉब है, ठीक है। आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है लेकिन आपकी क्वालिफ़िकेशन है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब साफ ज़ाहिर है जॉब आती है, हम अप्लाई तो कर देते हैं, अभी चलें अभी बैठे बैठे लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो ना सही। लेकिन अब उनको तो हमने ये चीज़ नहीं बतानी जी हमने रैंडमली अप्लाई किया था, उनको तो कहेंगे जी मुझे जी इस जॉब की नीड है, मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुझे फैमिली फाइनेंशियल इशू है और मेरे लिए ये इदारा बेस्ट है और इस पे मैंने रिसर्च की हुई है। साथ 2-4 बातें बता दें जी, नेशनल बैंक टॉप पे जा रहा है, रैंकिंग में टॉप है और गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्ट कर रही है, तो मैं इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके इदारे में आना चाहता हूँ। तो ये चीज़ पे थोड़ी सी जो है वो आपको बेनिफिट देती है। नेशनल बैंक में टेलर की जो है वो इंटरव्यू के वाले से जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। अगर मज़ीद आप मुझसे गाइडेंस, कोई हेल्प, कोई मटेरियल लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे जो है वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके जी, जज़ाकल्लाह।